न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी। 5 संस्थाओं ने मिलकर जारी की रिपोर्ट। 29.6% जनसंख्या खाने से वंचित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर। बास्तील दिवस पर बने गेस्ट ऑफ ऑनर। कूटनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे। और चंद्रयान 3 हुआ लॉन्च। 23-24 अगस्त को छुएगा चंद्रमा की धरती। बाहुबली लॉन्च व्हीकल से हुई रवानगी। चलिए खबरों की शुरुआत करें। यूएन की 5 विशेषीकृत एजेंसीज ने स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड जारी की है। इन संस्थाओं में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO, द इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP शामिल हैं। ये रिपोर्ट 1999 से लगातार दुनिया में भूख को खत्म करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने जैसे प्रयासों को मॉनिटर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 122 मिलियन से ज्यादा लोग 2019 से भूख का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह कोविड महामारी, मौसमी आपदाएं और रूस यूक्रेन विवाद को बताया जा रहा है। वैश्विक जनसंख्या में से 29.6% के पास लगातार खाने की पहुंच नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो सतत विकास लक्ष्यों के तहत निर्धारित भूख को मिटाने का लक्ष्य 2030 तक पूरा नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य 2 में भूख को मिटाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में भूख की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक भूख एक असहज या दर्दनाक स्थिति है जिसे व्यक्ति आहार से पर्याप्त ऊर्जा न मिल पाने के कारण महसूस करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर हैं। वे फ्रांस में बास्तील दिवस की परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। बास्तील दिवस के मौके पर भारत की ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत और फ्रांस अपने कूटनीतिक संबंधों की 25वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। फ्रांस पहला देश था जिसने 1998 में संपन्न हुए नाभिकीय परीक्षण के बाद भारत की रणनीतिक महत्ता समझी थी। 1998 में संपन्न हुए नाभिकीय परीक्षण के बाद ज्यादातर पश्चिमी देशों ने भारत से किनारा कर लिया था। दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू इकोनॉमी पर एक साथ काम कर रहे हैं। हालिया यात्रा में राफेल M यानी फाइटर जेट राफेल के मरीन वर्जन की खरीद को लेकर समझौता भी हो सकता है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को आयोजित किया जाने वाला बास्तील दिवस फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन पेरिस की जनता ने बास्तील के किले में बनी जेल को ध्वस्त कर दिया था। 14वीं शताब्दी में बना यह किला फ्रांस में सामंतशाही का प्रतीक था। इसमें एक जेल भी बनाई गई जहां फ्रांस के वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों को कैद में रखा गया था। इस किले पर आम जनता द्वारा आक्रमण फ्रांस में राजशाही के अंत की शुरुआत और लोकतंत्र के आगाज के तौर पर देखा जाता है। फ्रांस की क्रांति ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे शब्दों को पॉपुलर बनाया। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले जरूरी सूचना ये कि स्टडी IQIS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे स्टार्ट कर रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी और इसके बाद इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस और इंटरव्यू के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। सोलोमन आइलैंड और चीन के बीच एक पुलिसिंग पैक्ट हुआ है। इसके तहत चीन की पुलिस की मौजूदगी सोलोमन आइलैंड में साल 2025 तक रहेगी। USA, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस समझौते पर आपत्ति जाहिर की है। साथ ही वे इस समझौते से जुड़ी जानकारियों को पब्लिक करने की भी मांग कर रहे हैं। इस पर सोलोमन आइलैंड अपनी संप्रभुता का हवाला दे रहा है। प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन आइलैंड इस क्षेत्र के गरीब देशों में से एक है। ये देश USA, चीन और ऑस्ट्रेलिया की आपसी रस्साकशी का केंद्र बना हुआ है। सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री
मनशे सोगावरे चीन की यात्रा पर थे। वहां हुए 9 समझौतों में से एक पुलिसिंग पैक्ट है। गौरतलब है कि सोगावरे साल 2019 में सत्ता में आए हैं। तब से इस देश के साथ चीन के साथ संबंध तेजी से गहरे हुए हैं। उससे पहले तक सोलोमन आइलैंड चीन के दुश्मन देश ताइवान के साथ था। सोगावरे के सत्ता में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते को भी रिव्यू किया गया है। आपको बता दें कि सोलोमन आइलैंड्स कई ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित इस देश की राजधानी होनियारा है। होनियारा ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है। 14 जुलाई का दिन भारत के वैज्ञानिक इतिहास में दर्ज हो गया है। इसरो ने चंद्रमा के लिए अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसे GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 या 24 अगस्त 2023 को लैंड करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। इसका मकसद चंद्रमा की धरती पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 में इस तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के केमिकल कंपोजिशन की जानकारी जुटाएंगे। ये डेटा वैज्ञानिक समुदाय के काम आएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारे सौर मंडल में मौजूद 200 से ज्यादा उपग्रहों में आकार में 5वें नंबर पर आता है। चंद्रमा पृथ्वी के बाहर इकलौता ऐसा स्थान है जहां इंसान पहुंच सका है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही कम समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, बास्तील दिवस किस देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या फिर पुर्तगाल? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलोमन आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। सतत विकास लक्ष्य 1 भूख को मिटाने से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है राज्यसभा की सीट से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या फिर दल बदल अधिनियम से? और सही जवाब है इसका विकल्प सी यानी भाषाओं से। अगला सवाल मैंने पूछा था, समर्थ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्त्र मंत्रालय की योजना है। यह मांग आधारित प्लेसमेंट ड्रिवन योजना है। इसमें रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इसका विकल्प सी यानी सभी तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाइए, इसकी PDF मिलेगी। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।